भारतीय संस्कृति की खोज हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत में सिर्फ़ और सिर्फ सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ा हुआ है, या फिर ये सारे भिखारी लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कटोरा लेकर सारे ऑफिसों में जाकर ये कहते हैं मुझे जॉब दे दो। एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर कहते हैं क्या जॉब मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी आपने एजुकेशंस गेन किया है जिसके लिए आपको दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ रहा है, और वो भी जॉब के लिए। क्या इसकी कोई वजह आप ढूंढकर मुझे बताएंगे? जब आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी मैंने कोई एजुकेशंस नहीं गेन किया जिससे मुझे काबिल बनाए। भारतीय संस्कृति की खोज हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। एजुकेशन से मुझे सिर्फ खोखला बनाता है। खोखला बनाने का मतलब है कि इसमें काबिलता नहीं है। चलिए एक चीज़ और बात करते हैं कि मान लिया कि आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी को आपने पढ़ा है, फिजिक्स आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, मैथमेटिक्स की बात करें तो हम उस भारत की बात कर रहे हैं जहाँ से जीरो का आविष्कार किया जाता है। आप मुझे बताइए कि क्या आर्यभट्ट ही सिर्फ जीरो का आविष्कार कर सकते थे? नहीं, लेकिन हाँ, पूरे विश्व में एक इकलौता देश है जो सिर्फ और सिर्फ वो हमारा भारत है। भारत की उस मिट्टी में यदि हम अंग्रेज़ों की गुलामी से पहले और जब हमारी भारतीय संस्कृति सबसे प्रचंड पावर में था, जो पूरे विश्व को दिखाने वाली रास्ता इस भारत के पास था, उस समय से लेकर अब तक की मानव की क्षमता को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मानव अपनी क्षमता को खोया है। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जब हम मानव को देखते हैं तो एक ही होड़ में लगा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। और क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? ऐसी कौन सी एजुकेशंस आप गेन कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही हो सकती है? और आपको एक चीज़ और जानकर बहुत ही दुख होगा। वो दुख ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ भारत में इंग्लिश की नाम पे इतनी लूट हो रही है, इतनी लूट हो रही है कि खरबों मिलियंस ऑफ पैसा हर गार्जियंस अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशंस गेन करने के लिए खर्च करते हैं, और उनका एक ही मकसद होता है कि मैं अपने बच्चे को ज़रूर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगा। अरे कौन सी एजुकेशंस इंग्लिश? इंग्लिश क्या? इंग्लिश मीन्स व्हाट? चलो मैं इंग्लिश जान गया,
मीन्स व्हाट? सिर्फ इंग्लिश जानने से क्या होगा? वही दर दर ठोकरी खाना, मुझे जॉब मिलेगी क्या? आज मैं यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। इसी प्रकार सिर्फ और सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा हूँ कि मुझे एजुकेशन, मैं तो ग्रेजुएट हो गया है, मैं पीएचडी कंप्लीट कर लिया है। अरे मीन्स व्हाट? आप काबिल नहीं हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जिसमें अपनी काबिलियत होती है ना, वो किसी और की पास जाकर ये नहीं कहा था मुझे जॉब दे दो। मैं सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी क्या एजुकेशंस गेन करवा रहे हैं या कर रहे हैं जो आप एक काबिल इंसान नहीं बनते हैं। समय है एक भारतीय कल्चर की ओर मुड़ना, क्योंकि भारतीय कल्चर में कभी नहीं, जिस प्रकार अभी एजुकेशंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, एजुकेशंस अच्छी ज़रूरत है, हर किसी को पढ़ा लिखा होना चाहिए, हर किसी के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो कोई भी चीज़ों को आसानी से पढ़ सके। बस इसके अलावा और किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं है इसकी। समस्या सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम है। जॉब ढूंढना, क्या कैसी जॉब ढूंढ रहे हो? भारत सरकार को बार बार ललकारता है लोग, बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी युवा पीढ़ियों के लिए भारत सरकार कोई काम नहीं कर रहा है। मैं पूछता हूँ कि सिर्फ युवा को रोजगार चाहिए? अरे ऐसी कौन सी आप युवा हैं जो आप सिर्फ रोजगार चाहते हैं? युवा का मतलब ये नहीं होता है कि आप बेरोजगार हो जाएं, आप किसी और के आगे हाथ फैलाएं। युवा का मतलब ये नहीं होता है। युवा का मतलब होता है अपनी पैरों पे खड़ा हो जाना और दिखाना कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मेरे पास भी वो क्षमता है जो और सारे लोग कर रहे हैं। अपनी पैरों पे खड़ा होना। और एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, मतलब कि कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आप यदि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और भी लॉ बनेंगे, इससे आप बता रहे हैं कि मैं तो इसको रट लिया और मैं अपने बच्चों को भी यही फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ करेंगे। लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं। अरे मानव को, आपको पता होना चाहिए कि मानवीय क्षमता ये नहीं है कि आपको बताना पड़ता है कि अरे प्लांट हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आपको बताना पड़ रहा है कि नहीं, पेड़ नहीं काटनी चाहिए। आपको सिखाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पे मानव बहुत ही सबसे शक्तिशाली है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताइए, क्या आपने कभी एक नॉर्मल चींटी, रेडेंट, छोटी वाली चींटी को कभी आपने देखा है गौर से? यदि आप देखे होंगे, उनके पास कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, किसी क्लास में भी नहीं गया,
वो जानता भी नहीं कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, लेकिन उसके पास इतनी क्षमता है कि वो अपनी जीवन परवाह करने के लिए, जीवन को निर्वाह करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है वो जानता है। चलिए आप मुझे बताइए कि मानव क्षमता खोती जा रही है या फिर मानव चांद पे पहुंच रहा है तो वो आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है कि जब मानव एक भिखारियों की भांति अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेट लेकर एक नगर से दूसरे नगर में, शहर टू शहर, इधर से उधर भागता हुआ नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मानव कितनी तरक्की कर लिया है और कौन सी एजुकेशंस गेन कर लिया है। इस पे मेरी थिंकिंग नहीं है, आप भी एक युवा हैं, यदि आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों में ऐसी चीज़ डालिए ना जो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ना किसी भिखारियों की भांति एजुकेशंस को लेकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता भागता नज़र आए। क्या कोई मुझे जॉब देगा? इस पे आपको सोचने की ज़रूरत है। और युवा होने का मतलब है कि जिस स्थान पे अपने पैरों को गाड़ो वहीं जीने की अपनी राह और अपनी मंजिल बना लो। युवा का मतलब ये समय है भारतीय कल्चर को अपनाने की, ना कि वेस्टर्न कल्चर को अपने घर में जगह देने का मतलब है कि इंग्लिश 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 के नाम पे आज भारत की लूट जारी है। अरे अब तक तो हमारे भारतीय इंग्लिश सीख गए हैं, अब उसे कौन सी इंग्लिश की आवश्यकता है? जितना सीखा उसी में सिखाओ ना, कम पैसे लो। आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, फर्स्ट लेटर ऊपर में लिखा रहता है इंग्लिश मीडियम। आप गार्जियन हैं, आपकी नज़र जाती है, वाह मैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ा लेकिन मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम ज़रूर पढ़ाऊँगा। दिस क्वेश्चन इज गुड। इफ़ आई डोंट नो इंग्लिश देन मेरे बच्चे इंग्लिश तो ज़रूर जानेंगे। हाँ अच्छी बात है, क्यों नहीं? जो मैं नहीं जानता हूँ वो दूसरी तो जाननी चाहिए और मेरे बच्चे को भी जाननी चाहिए। लेकिन क्या? लेकिन व्हाट? उसके लिए इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता है? क्यों ना एक हम सरकार से मांग करें कि जितनी भी सरकारी स्कूल है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल है, एक अलग लैंग्वेज को रखा जाए। इंग्लिश भी सीखना है, लेकिन यदि हम अपनी हिंदी को भूलते चले जाएंगे तो फिर एक दिन ऐसा समय आएगा
कि जिस चीज़ को हम हिंदी में जानते थे उसे इंग्लिश में ढूंढना पड़ेगा, इंग्लिश टू हिंदी। आज हिंदी टू इंग्लिश करते हैं ना, मीनिंग को रट्टा मारते हैं। तो फिर समस्या फिर से तो सीखना ही पड़ेगा, ये सीखना जारी रहेगा। लेकिन बच्चे में वो क्षमता लाने की आवश्यकता है जिससे वो खुद व खुद अपने आप को डेवलप कर सके। और भारतीय कल्चर में इतनी पावर थी कि मानव आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता था और हर मानव कर्मयोगी होता था। लेकिन अब वो ऐसा कुछ दिखाई मुझे नहीं दे रहा है। मैं अमर मौर्य इस बात के लिए बहुत ही दुख और संवेदना के साथ ये सब बातें कहना पड़ रहा है कि किस प्रकार आने वाली जनरेशन हमारी भारतीय कल्चर को खोखला करते जा रहा है। इस पे सिर्फ मेरी सोच नहीं, हर भारतीयों को इस पे सोचने की आवश्यकता है और रिसर्च करने की आवश्यकता है कि क्या वाकई हम कुछ खो रहे हैं जो मिलियंस ऑफ वर्ष से हमारी भारतीय कल्चर अपने दिलों और जान में बसा कर रखा था। क्या हम उस चीज़ को खो रहे हैं? यदि हाँ, तो अपनाइए अपने कल्चर को और फिर से इस कल्चर को जो हमारे पूर्वजों ने जिया है, सिर्फ हमारे पूर्वजों ने एक ही चीज़ नहीं किया कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन हर वो चीज़ हमारे पूर्वजों के पास था जो किसी और के नहीं, किसी और की क्षमता से कई गुना ज़्यादा उनके पास क्षमता थी, जो हमें आज इतनी संभावनाओं के साथ छोड़ गए हो। जो किसी भी राह पे हम लोग किसी भी मार्ग पे और कहीं से भी रास्ता बना सकते हैं। मैं छोटे बच्चों से और बड़ों बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि अपनी कल्चर को अपनाओ। वेस्टर्न कल्चर की पूरी तरीके से बाइकआउट करो और अपनी कल्चर को रिसर्च करो, क्योंकि जब तक अपनी कल्चर को हम रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक कुछ पता चलने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है, आखिर हमारे कल्चर में क्या हो रहा है, आज हमारी कल्चर इतनी सारी प्रॉब्लम से क्यों घिरा हुआ है। आज हमारी कल्चर की कोई बात करता है, आज भारतीय कल्चर की कोई बात करता है तो लगता है अरे भारतीय कल्चर की बात कर रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को बहुत ही ज़्यादा जगह दिया अपनी जगह पे। हम अपनी स्थानों को हटा करके और वेस्टर्न कल्चर को वहाँ पे रखा है, जिसकी वजह है कि हमारी कल्चर धीरे धीरे खिसकती जा रहा है। और यदि हम अभी नहीं रोक पाए तो हमारे वेस्टर्न कल्चर दूर चला जाएगा, और जितनी दूर चला जाएगा उतनी सारी बीमारियों से और उतनी सारी समस्याओं से हम जूझते रहेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इस पे विचार करने की आवश्यकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगा कुछ नया लेकर, और मैं बताऊंगा कि वेस्टर्न कल्चर किस प्रकार ध्वस्त किया जाए।